हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 8.3 न्यू एनसीईआरटी मैथ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। हमें यहाँ पे कुछ पेयर की फॉर्म में एक्सप्रेशंस दे रखे हैं जिनकी हमें मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करनी है, मतलब इन पेयर्स की हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। अब प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी बिल्कुल इजी होती है अगर मैं जो आपको स्टेप बताऊं उनको आप फॉलो करेंगे तो। देखिए यहां पे ध्यान से, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, एक तो 4p दे रखा है, इसकी हमें प्रोडक्ट करनी है किसके साथ, q प्लस r के साथ। तो जहां पे भी आपको दो टर्म्स दिखे एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो आप यहां पे एक ब्रैकेट लगा लेंगे। अब इसकी प्रोडक्ट करेंगे, ध्यान से देखो कैसे। इस 4p की प्रोडक्ट पहले q से होगी, फिर इसकी प्रोडक्ट r से होगी। तो इस तरीके से एरो लगा के समझेंगे कि हम पहले 4p की प्रोडक्ट किससे करेंगे, q से। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 4pq, फिर किसका साइन है यहां पे, प्लस का साइन है। फिर 4p की प्रोडक्ट किससे करेंगे बच्चों, r से। तो क्या आ जाएगा 4pr। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, बस है ना, बड़ा सिंपल। अब सेकंड पार्ट को समझ लेते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर देखो क्या है हमारे पास, ab, इसकी हमें प्रोडक्ट करनी है किससे, a माइनस b से। अब इसके अंदर दो टर्म है हमारे पास, देखो जो भी साइन होगा पॉजिटिव नेगेटिव प्लस या माइनस का, तो वो दो टर्म्स को आपस में अलग अलग कर देता है। तो ये हमारे पास अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, इनकी प्रोडक्ट करनी है अब हमें। तो ए बी की प्रोडक्ट पहले किससे होगी, ए से, फिर इसकी प्रोडक्ट किससे होगी, बी से। तो पहले ए बी की ए से प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखो ध्यान से, ए बी मल्टीप्लाई ए, फिर साइन किसका है, माइनस का, फिर ए बी की प्रोडक्ट किससे करेंगे, बी से। ये मैं बिल्कुल इजी स्टेप्स में बता रहा हूं, बिल्कुल खोल के एक एक स्टेप। अब यहां पे देखो ए की ए से प्रोडक्ट करते हैं, यहां पे ए की पावर क्या है 1, यहां भी ए की पावर 1 है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ए की पावर कितनी हो गई 2, और ये हमारे पास आ गया बी एज इट इज माइनस में। यहां पे अकेला ए है और बी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो बी की पावर क्या आ जाएगी 2। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये भी आ गया समझ में। अब थर्ड पार्ट पे चल पड़ते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर क्या दे रखा है हमें, यहां पे देखो a प्लस बी, इसकी हमें प्रोडक्ट करनी है किसके साथ, 7a स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ। अब यहां पे दो टर्म है तो इस पे हमने ब्रैकेट लगा ली। अब देखो पहले a की प्रोडक्ट किससे होगी, इस पूरे से होगी, फिर b की प्रोडक्ट इस पूरे से होगी। तो पहले देखो यहां पे क्या लिखेंगे, a मल्टीप्लाई 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। यहां पे देखो टर्म के बीच में साइन क्या है, प्लस का, तो प्लस का साइन लगाएंगे। फिर b के इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो b मल्टीप्लाई 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। इतनी बात आ गई समझ में। अब इसको लिख देंगे। यहां पे देखो 7 इंटीजर वैल्यू है, उसको एज इट इज लिखो। यहां पे a की पावर 1 है बच्चों, यहां पे a की पावर 2 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो गया a की पावर 3 और यहां पे b की पावर 2, फिर प्लस का साइन, यहां पे 7 आ जाएगा, फिर a स्क्वायर एज इट इज, b की b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो b की पावर यहां 1 है, यहां 2 है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो b की पावर 3। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। अब आ गया ना समझ में किस तरीके से प्रोडक्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें दे रखा है a स्क्वायर माइनस 9, इसकी हमें प्रोडक्ट करनी है किसके साथ, 4a के साथ। तो हम a स्क्वायर की पहले 4a से करेंगे, फिर 9 की हम 4a से करेंगे। तो इसको ओपन करके कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर मल्टीप्लाई 4a। अब यहां पे देखो एक्सप्रेशन में साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस साइन लगाएंगे, तो 9 मल्टीप्लाई 4a। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं बच्चों। पहले इंटीजर वैल्यू को लिखेंगे 4, यहां पे a की पावर 1 है, यहां पे a की पावर 2 है, तो टोटल क्या होगी, a की पावर 3 माइनस में 9 4 जा क्या होता है 36, और अकेला a है तो a आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है, यहां पे हमें क्या दे रखा है, pq प्लस में qr और प्लस में rp, इसकी प्रोडक्ट हमें किससे करनी है बच्चों, 0 से करनी है। अब किसी की भी वैल्यू की अगर 0 से प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो गया हमारा 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या दे रखा है, कंप्लीट द टेबल।
हमें यहां पे फर्स्ट एक्सप्रेशन दे रखा है, सेकंड एक्सप्रेशन दे रखा है, इन दोनों की प्रोडक्ट करके हमें यहां पे फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करना है। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट पार्ट के ऊपर। फर्स्ट पार्ट के अंदर फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है हमारा ए, इसकी हमें प्रोडक्ट करनी है किसके साथ, बी प्लस सी प्लस डी के साथ। अब यहां पे देखो मल्टीपल टर्म्स हैं बच्चों, एडिशन साइन आ गया बीच में या सब्ट्रैक्शन आ जाए तो उसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे। ये सबसे इजी स्टेप है करने का। अब फिर क्या करेंगे, ए की प्रोडक्ट बी के साथ, फिर ए की सी के साथ और फिर ए की डी के साथ। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, ए की बी के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो ए बी, साइन किसका है, प्लस का। ए की सी से करेंगे तो ए सी, फिर ए की डी के साथ करेंगे तो ए डी। ये आ गया मेरा आंसर पहले फिलिंग द ब्लैंक्स का। तो इसको यहां पे आप इसको राइट डाउन कर देंगे। आ गया ना समझ में। अब सेकंड पार्ट पे चल पड़ते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है x प्लस वाई माइनस 5, दूसरा दे रखा है 5xy। तो इसकी प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा यहां पे, x प्लस वाई माइनस 5, इसकी प्रोडक्ट किसके साथ, 5xy के साथ। तो पहले हम क्या करेंगे, x की प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, फिर y की करेंगे, फिर माइनस 5 की करेंगे। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट यहां पे x की प्रोडक्ट किसके साथ करनी है हमें, 5xy के साथ। आगे साइन किसका है, प्लस का। फिर y की प्रोडक्ट किससे करेंगे, 5xy के साथ। फिर किसका साइन है, माइनस का। फिर 5 की प्रोडक्ट किससे करेंगे, 5xy के साथ। ऐसे इसको ओपन करके लिख लो। अब देखो बड़ा सिंपल हो गया क्वेश्चन। x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 5x स्क्वायर y, फिर प्लस में 5x एज इट इज, y की y से करेंगे तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर, माइनस का साइन, 5 5 जा क्या हो जाएगा हमारा यहां पे 25 और साथ में क्या आ जाएगा xy। तो ये आ गया मेरा आंसर। बस था ना बड़ा इजी। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इसके थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, p की प्रोडक्ट हमें इसके साथ करनी है। तो यहां पे इसकी प्रोडक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन p है और दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, 6p स्क्वायर माइनस का 7p और प्लस का 5। तो पहले p की प्रोडक्ट किससे करेंगे, 6p स्क्वायर से, फिर 7p से और फिर लास्ट में किससे हो जाएगी, 5 से। तो इसको डायरेक्ट भी हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। कैसे, p की 6p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एज इट इज, p की पावर 2 है, यहां p की पावर 1 है तो p की पावर 3, फिर माइनस में 7 एज इट इज, p और p की प्रोडक्ट p स्क्वायर, फिर प्लस में 5 की p से 5p। ये आंसर आ गया, है ना सिंपल। अब फोर्थ पार्ट में मूव ऑन करते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, 4p स्क्वायर q स्क्वायर, इसकी हमें प्रोडक्ट करनी है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर से। तो पहले इसकी p से मल्टीप्लाई होगी p स्क्वायर से और फिर q स्क्वायर से। तो देखो बच्चों यहां पे 4 एज इट इज, p स्क्वायर की p स्क्वायर से करेंगे तो p की पावर क्या हो जाएगी 4 और q स्क्वायर एज इट इज, साइन माइनस का है। फिर 4p स्क्वायर एज इट इज, q स्क्वायर की q स्क्वायर से करेंगे तो q की पावर 4। जब दोनों सेम टर्म होती है ना तो उनकी पावर को हम क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट करते टाइम ऐड कर देते हैं। बस ये चीज ध्यान रखनी है। अब फिफ्थ पार्ट पे मूव ऑन कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी, इसकी आपको प्रोडक्ट करनी है किसके साथ, ए बी सी के साथ। तो पहले a की प्रोडक्ट होगी इसके साथ। तो देखो a और a की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, a स्क्वायर और b और c एज इट इज, फिर साइन किसका है, प्लस का। b की प्रोडक्ट करेंगे तो a एज इट इज b स्क्वायर c, फिर प्लस में c की प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a b c स्क्वायर। ये आंसर आ गया हमारा। बस हो गई हमारी टेबल कंप्लीट। तो इन आंसर्स को हम यहां पे इन फिलिंग द ब्लैंक्स में राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज एक्सप्रेशंस। हमें इनकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो ध्यान से, पहले क्या दे रखा है, ए स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई किससे, 2a की पावर 22, फिर इसकी मल्टीप्लाई किससे, 4a की पावर 26। तो बच्चों देखो कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन दे रखा है, घबराना नहीं है आपको, मैं आपके साथ हूं, चिंता मत करो। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बता रखा है, प्रोडक्ट करते टाइम इंटीजर वैल्यू ढूंढो। यहां पे इंटीजर वैल्यू 4 है और ये 2 है, तो हमने क्या लिखना है यहां पे, 2 × 4, इतना काम खत्म।
उसके बाद देखो यहां पे क्या है, a की पावर 2 है, a की पावर 22 है, a की पावर 26 है, सभी किसकी पावर है, a की पावर। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई a की पावर, सारी पावर्स को ऐड कर दो, 2 प्लस 22 प्लस 26, बस 4 टू जा क्या आ गया 8, और a की पावर 22 और 2 क्या हो गया 24, 24 और 26 कितना हो गया 50। तो ये आंसर आ गया मेरा। था ना बड़ा हलवा क्वेश्चन, बिल्कुल इजी। अब अगले वाले पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, 2/3 XY, इसकी प्रोडक्ट किससे करनी है, माइनस का 9/10 x स्क्वायर वाई स्क्वायर से। सबसे पहला काम क्या करना है, इंटीजर वैल्यूज की प्रोडक्ट करनी है हमें। तो 2/3 मल्टीप्लाई माइनस का 9/10, फिर किसकी करेंगे हम, जो भी इंग्लिश अल्फाबेट दे रखे होंगे, XY, इसकी प्रोडक्ट किससे, x स्क्वायर वाई स्क्वायर से। ठीक है भाई, अब सिंप्लीफाई कर लो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो क्या बचा यहां पे माइनस का 3/5। आगे चल पड़ो, x की x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां x की पावर 1, यहां x की पावर 2, तो x की पावर 3 हो गया। फिर y की y स्क्वायर से करेंगे तो y की पावर 3 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। समझ में आ गया ना, ये भी बिल्कुल इजी था। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, माइनस का 10/3 PQ क्यूब मल्टीप्लाई 6/5 P की पावर 3 और Q, ये है। तो पहले इंटीजर्स की देखेंगे, यहां पे मल्टीप्लाई माइनस का 10/3 मल्टीप्लाई 6/5, फिर किसकी करेंगे, मल्टीप्लाई PQ क्यूब और मल्टीप्लाई में P की पावर 3Q। लिख दिया इसको ऐसे। सिंप्लीफाई करो, जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, -2 की और 2 से प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 4 आ गया। अब देखो यहां p की पावर 1 है, यहां p की पावर 3 है बच्चों, पावर ऐड कर दो, p की पावर टोटल क्या हो गई 4। ऐसे ही q की पावर 3, q की पावर 1, तो q की पावर भी क्या हो गई 4। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बस सिंपल था। लास्ट पार्ट देख लेते हैं, इसका क्या है, फोर्थ पार्ट। यहां पे ध्यान से देखो, हमें क्या दे रखा है, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर मल्टीप्लाई x क्यूब और मल्टीप्लाई x की पावर 4। यहां भी x है, ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो यहां पे x की पावर 1 है, तो प्रोडक्ट करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो x की पावर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, x की पावर 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो x की पावर 10 क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। इजिली समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि क्लास 12 तक, 9th का भी, 10th का, 11th का, 12th का कंप्लीट मैथ आपको नेक्सा क्लासेस पे मिलेगा, और मैं ऐसे ही आपको सपोर्ट करके बड़े अच्छे से पढ़ाता रहूंगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, सिंप्लीफाई दिस एंड फाइंड द वैल्यू फॉर x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1/2। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो कैसे करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन को। पहले कह रखा है सिंप्लीफाई करो इसको। सिंप्लीफाई मतलब इस जो भी हमें यहां पे एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको एक छोटे से पोर्शन में कन्वर्ट करो और फिर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो जब x की वैल्यू 3 हो और x की वैल्यू 1/2 हो। तो देखो कैसे करेंगे। ए पार्ट इसका क्या दे रखा है हमें, एक्सप्रेशन 3x इंटू 4x माइनस 5 और प्लस में 3। तो पहले इसको हल करते हैं भाई, सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पे देखो बच्चों ब्रैकेट है, तो इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट करनी पड़ेगी। 3x की 4x से प्रोडक्ट, फिर 3x की 5 से प्रोडक्ट। इससे नहीं करेंगे, ये अलग है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जो है उनसे प्रोडक्ट करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहां पे, 3x मल्टीप्लाई 4x, फिर माइनस 3x, इसकी मल्टीप्लाई किससे, 5 से, और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस 3। सिंप्लीफाई कर लो, 3 की 4 से मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, x की x से मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 2, फिर माइनस में 5 3 जा 15x और फिर प्लस में 3 आ गया। ये आ गया मेरे पास सिंप्लीफाई करके। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालनी है हमें, एट x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, जो भी हमारे पास ये सिंपल रिजल्ट आया है इसके अंदर x की जगह 3 पुट कर दो बस।
तो देखो क्या आ जाएगा 12 इंटू एक्स की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस में 15 मल्टीप्लाई 3 और प्लस में 3। तो यहां पे देखो 12 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ गया, माइनस में 15 3 जा क्या होता है 45 हो गया, और प्लस में यहां पे क्या आ गया 3। तो 12 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 12 9 जा 108 माइनस में 45 और प्लस में 3। तो इनको ऐड कर लेते हैं यहां पे 108 और 3 क्या हो गया 111 माइनस में 45, 111 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया 66 मेरा फाइनल आंसर आ गया। ये किस पे आ गया एट x इक्वल टू 3 पे। अब सेकेंड पार्ट हमें क्या दे रखा है, हमें किस पे वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू 1/2 पे। तो अब इस एक्सप्रेशन के अंदर हम क्या करेंगे x की जगह 1/2 पुट कर लेंगे। तो 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस में 15 मल्टीप्लाई 1/2 और प्लस में 3। तो यहां पे देखो क्या आया 12 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 15 की 1 से प्रोडक्ट 15/2 और प्लस में 3। 4 1 जा 4 4 3 जा 12। तो यहां पे क्या आ गया 3 और 3 9 माइनस में 15/2। इसके अपॉन में 1 मान के एलसीएम लेंगे बच्चों, तो 2 और 1 का एलसीएम क्या हो गया 2। अब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 9 जा क्या हो गया 18 माइनस में 2 को 2 से डिवाइड किया 1 1 की 15 से प्रोडक्ट 15। तो फाइनली आंसर क्या आ गया 18 माइनस 15 3/2। तो ये आ गया मेरे पास सेकंड पार्ट का आंसर। समझ में आ गया ना किस तरीके से करना होता है। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं, इसका क्या है बी पार्ट। हमें क्या एक्सप्रेशन दे रखा है a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और प्लस में 5। तो a की a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे a की पावर 3, a की a से करेंगे तो क्या हो जाएगा a की पावर 2, फिर a की 1 से करेंगे तो a और प्लस में 5। बस ये आ गया सिंपल सा रिजल्ट। अब इसकी वैल्यू हमें कब कहां पे निकालनी है एट a इक्वल टू 0 पे, a इक्वल टू 1 पे और a इक्वल टू -1 पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे एट a इक्वल टू 0, ये हमारा है फर्स्ट पार्ट। तो a की जगह 0 पुट कर लेंगे बच्चों, तो क्या आ गया 0 का क्यूब प्लस में 0 का स्क्वायर प्लस में 0 और प्लस में 5। ये सारी वैल्यू तो 0 हो गई, हमारे पास क्या बचा ओनली 5 बच गया। बस ये आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है एट a इक्वल टू 1 पे देखेंगे। अब यहां पे देखो a की जगह 1 पुट किया तो 1 का क्यूब, फिर प्लस में 1 का स्क्वायर, फिर प्लस में 1 और फिर प्लस में 5। 1 का क्यूब करेंगे 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ये भी 1, ये प्लस 5। तो फाइनली आंसर क्या आ गया 5 और 3 8 आ गया मेरा आंसर। ये भी आ गया समझ में। लास्ट पार्ट देख लेते हैं, इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में हमें किस पे वैल्यू निकालनी है a इक्वल टू -1 पे। तो एट a इक्वल टू -1 पुट कर लो भाई, -1 का क्यूब, फिर प्लस का साइन -1 का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन a की जगह -1 और फिर +5। अब इसको सिंप्लीफाई करते टाइम थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। देखो भाई अगर नेगेटिव वैल्यू है और उसकी पावर ओड वैल्यू है तो हमेशा आंसर आएगा हमारा माइनस में। -1 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब 1, फिर -1 की पावर क्या है यहां पे इवन पावर है तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस का 1, फिर ये -1 और फिर प्लस में 5। तो यहां पे क्या आ गया ये कैंसिल आउट हो गया, 5 में से 1 गया तो हमारे पास क्या आ गया 4 आंसर आ गया। अब ये भी समझ लो -1 की पावर ओड है तो ये -1 कैसे आया। -1 की पावर 3 का मतलब है -1 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई ऐसे। तो देखो बच्चों यहां पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 आ गया, फिर यहां पे क्या है माइनस का 1, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो -1 की और +1 की प्रोडक्ट -1 आ गई। समझ में आ गई ना बात। तो -1 की पावर 3 का मतलब -1 होता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं -1 के स्क्वायर की तो इसका मतलब क्या होगा -1 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 की 1 से प्रोडक्ट 1 आ गया, तो -1 का स्क्वायर मैंने +1 लिखा था। अब आ गई ना बात समझ में, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, ऐड करना है हमें इन तीनों एक्सप्रेशंस को। तो पहले तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तभी हम ऐड कर सकते हैं।
तो यहां पे ए पार्ट देखते हैं क्या दे रखा है, P इंटू पी माइनस क्यू। दूसरा एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, Q इंटू क्यू माइनस आर। और तीसरा एक्सप्रेशन दे रखा है R इंटू आर माइनस पी। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, P की P से प्रोडक्ट करेंगे P स्क्वेयर, P की Q से करेंगे माइनस का पी क्यू। ऐसे ही Q की Q से करेंगे तो Q स्क्वेयर, माइनस में Q की R से की तो क्यू आर। ऐसे ही R की R से करेंगे तो R स्क्वेयर और माइनस में आर पी। ये तीनों हमारे पास एक्सप्रेशन आ गए, तीनों को अब ऐड कर लेते हैं। तो यहां पे क्या आ गया, P स्क्वेयर माइनस पी क्यू। इसमें किसको ऐड करना है, Q स्क्वेयर माइनस क्यू आर को, और इसमें R स्क्वेयर माइनस आर पी को। अब भाई ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बिल्कुल सेम हो, क्योंकि एडिशन तो सेम चीज की सेम में ही हो सकती है। हाथी को हाथी में जोड़ा जाएगा, घोड़े को घोड़े में जोड़ा जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप यह कह दो कोई आपको कि मेरे पास 2 हाथी 3 घोड़े हैं तो टोटल कितने हाथी हो गए, 3 और 2 5 तो नहीं कर सकते आप, उनको तो अलग अलग ही बताओगे। तो यहां पे सभी टर्म हमारी क्या है, अलग अलग हैं, तो इनको हम अलग से लिखेंगे। पहले आगे पॉजिटिव है तो इनको लिख दो P स्क्वेयर प्लस Q स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर, फिर माइनस का पी क्यू, माइनस का क्यू आर और माइनस का आर पी। तो ये आ गया मेरा आंसर। बड़ा सिंपल था, आ गया समझ में। अब इसका बी पार्ट समझते हैं क्या है। हमारे पास क्या दे रखा है, 2x इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई, और दूसरी टर्म क्या है हमारे पास, 2y इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स। पहले इसको प्रोडक्ट करके सिंप्लीफाई करेंगे। 2x की z से की तो 2xz, फिर माइनस का साइन, 2x की x से करेंगे तो 2x स्क्वेयर, फिर 2x की y से करेंगे तो माइनस का 2xy। अब यहां पे आ जाओ, 2y की z से करेंगे तो 2yz, 2y की y से की तो माइनस का 2y स्क्वेयर, और 2y की माइनस x से की तो माइनस का 2xy। इतनी बात समझ में आ गई। अब दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमें देखो क्या करना पड़ेगा, 2xz माइनस का 2x स्क्वेयर और माइनस का 2xy। इसमें ऐड किसको करना है, 2yz को, माइनस का 2y स्क्वेयर और माइनस का 2xy। इन दोनों को ऐड करना है। अब देखो भाई, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ऐड तो हो नहीं सकती, तो इनको डायरेक्ट लिख देंगे 2xz और प्लस में 2yz। ये दोनों भी अलग अलग हैं तो इनको एज इट इज लिखेंगे। ऊपर साइन माइनस का है तो माइनस का 2x स्क्वेयर माइनस का 2y स्क्वेयर। ये दोनों टर्म देखो बिल्कुल सेम है, एक जैसी है, तो ऐड हो जाएंगी। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन माइनस का रहेगा, 2 और 2 4xy। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। बस ये काम करना था आपको, था ना इजी। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसमें सी पार्ट क्या दे रखा है। अब यहां पे बच्चों हमें सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन आ गए हमारे पास। क्या दे रखा है सी पार्ट, 3l इंटू l माइनस 4m प्लस में 5n। दूसरा क्या दे रखा है, 4l इंटू 10n माइनस में 3m और प्लस में 2l। ये दे रखा है। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले इनकी प्रोडक्ट करते हैं। 3l की l से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3l स्क्वेयर, 3l की 4m से करेंगे तो माइनस का 3 4 जा 12 lm, फिर प्लस का साइन 3 5 जा 15 ln। अब यहां पे देख लो, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 10 4 जा 40 ln माइनस में 3 4 जा 12 ln, और 4l की 2l से करेंगे 4 2 जा 8 l स्क्वेयर। अब बच्चों ध्यान से देखो क्या दे रखा है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है इस टर्म को इसके अंदर से। तो पहले ये टर्म आएगी, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 40 ln माइनस का 10 lm और प्लस का 8 l स्क्वेयर। ठीक है, ये लिख दी भाई हमने। अब यहां से देखो बच्चों, जोन सी मैच वाली टर्म है ना, उसको उसके नीचे लिखेंगे। ये 3l स्क्वेयर है तो इसके नीचे लिख दिया भाई 3l स्क्वेयर। ये माइनस का 12 lm है तो इसके नीचे लिखेंगे माइनस का 12 lm, और ये 15 ln है तो इसको लिखेंगे 15 ln। ठीक है, यहां पे साइन रहेगा प्लस का।
अब इन दोनों को हमें क्या करना है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब बिल्कुल सिंपल हो गया, ध्यान से देखो, किसी भी साइड से लग जाओ, लेफ्ट से या राइट से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 में से 3 गया, कितना आ गया 5, एल स्क्वेयर एज इट इज। ऐसा मत कर देना कि 8 में से 3 गया 5, एल स्क्वेयर में से एल स्क्वेयर गया 0, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है बच्चों, हमेशा इंटीजर वैल्यू सब्ट्रैक्ट की जाती हैं। अब यहां पे देखो बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन रहेगा, ये लगा दिया हमने। आगे आ जाओ, यहां पे प्लस का 12 LM है, यहां पे माइनस का 10 LM है, तो 12 में से 10 गया 2 LM। बड़ी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव साइन आ गया। आगे आ जाओ, 40 में से 15 गया तो हमारे पास क्या आ गया 25 LN। बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो आंसर क्या आ गया 25 LN प्लस में 2 LM और प्लस में 5 L स्क्वेयर। ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसका डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस नंबर, मतलब इसमें से हमें इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो भाई देखो, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले क्या है, 3a इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस में 2b इंटू ए माइनस बी प्लस सी, और यहां पे क्या है मेरे पास 4c इंटू माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है बच्चों, अब इसकी प्रोडक्ट कर लो। पहले 3a की a से करेंगे तो 3a स्क्वेयर, फिर प्लस में 3a की b से करेंगे तो 3ab, 3a की c से करेंगे तो 3ac, माइनस में 2b की a से करेंगे तो माइनस का 2ab। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2b स्क्वेयर, माइनस 2b की c से करेंगे तो माइनस का 2bc। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या है मेरे पास 3a स्क्वेयर, फिर स्क्वायर वाली टर्म को आगे ले आओ 2b स्क्वेयर, 3ab में से 2ab गया तो बच्चों प्लस का ab, फिर प्लस का 3ac और माइनस का 2bc। ये बन गई सिंपल टर्म। अब इधर आ जाओ, 4c की a से मल्टीप्लाई की तो माइनस का 4ac, इसकी इससे करेंगे तो प्लस का 4bc, और 4c की c से करेंगे तो 4c स्क्वेयर। ठीक है, अब इस टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऊपर कौन सी टर्म रखी जाएगी, ये वाली, तो इसको लिख लेते हैं माइनस का 4ac प्लस का 4bc और प्लस का 4c स्क्वेयर। इतना काम हो गया हमारा। अब इनको देखो, मैचिंग वाली टर्म को मैचिंग के नीचे लिखेंगे। 3a स्क्वेयर इसमें है नहीं है, तो इसको अलग से लिख दो प्लस का 3a स्क्वेयर। 2b स्क्वेयर भी नहीं है तो इसको भी अलग से लिख दो प्लस का 2b स्क्वेयर। ab देखो इसमें है कहीं, नहीं है तो इसको लिख दिया प्लस का ab। 3ac, ac देखो यहां पे है, ये प्लस का 3ac है तो इसके नीचे लिख देंगे प्लस का 3ac। ये माइनस का 2bc है, इस वाली के नीचे माइनस का 2bc। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे। अब ये आ गया हमारे पास सिंपल क्वेश्चन। अब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना, तो साइन चेंज हो जाएंगे भाई। प्लस का है माइनस, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, माइनस माइनस, करो सिंप्लीफाई। माइनस का 4 और 3 क्या हो गया, माइनस का 7ac। 4 और 2 क्या हो गया, प्लस का 6bc। इस टर्म के नीचे कुछ भी नहीं है, इसको एज इट इज लिख देंगे 4c स्क्वेयर। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3a स्क्वेयर, ये माइनस का 2b स्क्वेयर और माइनस का ab। ये आ गया आंसर। बस आपको ध्यान ये देना है कि कौन सी टर्म में से कौन सी को सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहां पे दे रखा है इस टर्म को इससे सब्ट्रैक्ट करें, तो ये ऊपर आएगी, ये नीचे आएगी। बस ऐसे करके हमें सिंप्लीफाई करना है। ये आ गई हमारे पास सब्ट्रैक्शन। क्लियर हो गई बात? चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज वीडियो।